हेलो गर्ल्स, मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्या है, यानी कि कचरे का निष्पादन या निवारण कैसे करेंगे, कचरा क्या है। तो अपशिष्ट बोलते हैं इसको। अपशिष्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अवांछित और अनुपयोगी सामग्री से होता है, यानी कि जो सामग्री हमारे किसी काम की नहीं है, किसी उपयोग में नहीं आ रही है और उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो वो सब सामान जो है, सामग्री जो है, वेस्ट मटेरियल कहलाती है, यानी कि अपशिष्ट सामग्री कहलाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ जो कि प्राथमिक उपयोग के पश्चात बेकार हो जाता है या फिर दोष पूर्ण होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, वह हमारे किसी काम का भी नहीं रहता, वेस्ट हो जाता है, तो उसे हम अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए ठोस कचरा, तरल कचरा, जल अपशिष्ट, इस तरह की अन्य सामग्री जो किसी भी काम की नहीं होती है उसे हम वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके कलेक्शन यानी कि संग्रहण व परिवहन के साथ साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत कई चरण आते हैं। एक तो कलेक्शन का है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का है, फिर उसका उपचार का है, फिर उसका निगरानी के साथ जो है उसका निस्तारण करना अनिवार्य होता है। तो वेस्ट पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ घरों में होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है घरेलू अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट, फिर है नगरपालिका अपशिष्ट और है कृषि अपशिष्ट में बांटा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर हाउस होल्ड वेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि घरेलू अपशिष्ट के बारे में बात करेंगे कि कचरा क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसका निस्तारण या डिस्पोजल जो है वो कैसे किया जाता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक नगर व क्षेत्र का सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर जो है नगर की स्वच्छता पर निर्भर करता है कि कितनी वहाँ पर सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या फिर नगर पालिका के द्वारा कितना कार्य वहाँ किया जा रहा है। और लेकिन इसमें सबकी जिम्मेदारी भी होती है। शहर या ग्रामीण क्षेत्र में कूड़े कचरे का निवारण जो है उचित प्रकार से अगर नहीं हो पाता है तो अनेक प्रकार के जो रोग और बीमारियां जो हैं बड़े पैमाने पर फैलने का डर रहता है। इसलिए कचरे का निष्कासन अनिवार्य होता है, साथ ही उसका निस्तारण भी आवश्यक होता है। वैसे तो ये कार्य पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें सभी की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि घरेलू स्तर पर भी इसका पूरा ध्यान रखा जाए कि उसका निस्तारण या निवारण कैसे किया जा रहा है और इधर उधर कचरा तो नहीं फेंका जा रहा। तो मुख्यतः जो कचरा है वो कई प्रकार का होता है। जैसे मुख्य रूप से 2 तरह का होता है कचरा। एक पहला है सूखा कचरा या ठोस पदार्थ और दूसरा है गीले पदार्थ। तो सूखे कचरे में क्या क्या आता है? पहला है गार्बेज, कूड़ा या कचरा। इसमें जो भी रसोई का व्यर्थ सामान है, बचा हुआ अन्न है, घरों का कचरा, जो भी सूखे पदार्थ होते हैं जो किसी काम के नहीं रहते हैं और उनको फेंकना पड़ता है, इसमें सभी सूखे पदार्थ शामिल हो जाएंगे।
और सड़क आदि से निकला हुआ कचरा जिसमें धूल, मिट्टी, कागज, कपड़े की कतरन एवं अन्य वस्तुएं आएंगी। व्यर्थ वस्तुएं जैसे रद्दी है, कागज है, शीशे के टुकड़े हैं, बॉटल्स हैं, टिन्स हैं, कार्डबोर्ड के डिब्बे हैं, धातु व प्लास्टिक के टुकड़े हैं, या फिर रोजमर्रा का सामान जो भी हम खरीदते हैं उनकी पॉलीथीन, थैलियाँ, कागज के टुकड़े, कार्टून्स, डिब्बे, जो भी सामान आता है उनका जो ऊपरी पैकेजिंग मटेरियल हमारे काम का नहीं होता है तो वो सब फेंकना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ठोस वस्तुएं कहलाती हैं। राख है, जला हुआ कोयला है, सूखे घास पत्ते हैं, तो जो भी सूखी सामग्री है वो सब इसके अंदर आ जाती है, वो सूखा कचरा कहलाता है। वेस्ट कपड़े हैं, डस्टबिन, डस्टर्स वगैरह हैं जो हम सफाई के काम में लेते हैं, या कुछ कपड़े जो हमारे काम के नहीं है उनको फेंकना है, पोछा वगैरह है, इस तरह का सारा सामान इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है गीले पदार्थ। इसमें सारी गीली वस्तुएं आ जाएंगी जैसे सब्जी, फ्रूट्स के छिलके वगैरह हैं, और जो भी खाना पकाया जाता है उसका वेस्ट निकलता है वो जो हमारे काम का नहीं होता, बीज हैं, पत्ते हैं, छिलके हैं, इस तरह से और भी कई तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नालियों से निकला हुआ कूड़ा है, मतलब जो भी गीला सामान है वो इसमें आ जाएगा। तो दो तरह का कचरा है जिसका निवारण या निस्तारण अनिवार्य होता है, और इसके साथ साथ अन्य कचरा भी इसमें आ जाएगा। गलियों, सड़कों व नालियों से निकला हुआ कूड़ा, औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ कूड़ा व अवशिष्ट, बगीचे वाटिकाओं से पौधे या वनस्पति इत्यादि, पशुशालाओं इत्यादि, इमारती अवशिष्ट एटसेट्रा। तो इन सब का संग्रह, निष्कासन, निस्तारण करना अति आवश्यक होता है। तो अब नेक्स्ट ये है कि इसका हम निस्तारण कैसे करेंगे। तो कूड़े कचरे का जो निस्तारण के लिए कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक वातावरण जो है दूषित नहीं होता है और सामान्य नागरिकों को भी असुविधा ना हो, तो इसकी कुछ विधियां हैं जो कि प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले है कि सूखे कचरे का निस्तारण कैसे करेंगे। तो जो भी हमारे घरों में कचरा होता है उसका निस्तारण हम कैसे करेंगे। तो पहला है कचरा पार्क। घरों में कई प्रकार का सूखा और गीला कचरा होता है, तो उसको हमें इस तरह यूं ही बाहर कहीं भी किसी खाली प्लॉट में, सड़क पर या इधर उधर नाली में हमें उसको नहीं फेंकना चाहिए। घरों में प्रत्येक कमरे में और रसोई में जो है कचरा जमीन पर एकत्रित ना कर कचरा पात्र में एकत्रित करना चाहिए। मतलब हर कमरे में डस्टबिन रखना चाहिए जहाँ भी उसकी आवश्यकता है, और किचन में डस्टबिन रखना चाहिए। जो भी सूखा कचरा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, और जो गीला कचरा है उसको किसी पेपर में या पॉलीथीन की थैली में डाल करके फिर उसको डस्टबिन में रखना चाहिए। और कचरा पात्र जो है ढक्कन वाला होना चाहिए, उसको बार बार हाथ ना लगाया जाए, ऐसा होना चाहिए ताकि उसको दबा करके पाँव से खोला जा सके और फिर वो बंद हो जाए, और वो ढका हुआ होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर बैठते हैं और जिससे जो है बीमारी फैलने का डर रहता है। पहले भी आपको पिछले क्लासेस में ये सब बताया गया है। किसी भी धातु का बना हुआ होना चाहिए कचरा पात्र, प्लास्टिक का या स्टील के भी आजकल आते हैं, जिसको कि आसानी से साफ किया जा सके, और उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर उसे खाली करना चाहिए। आजकल तो कचरे के निस्तारण के लिए जगह जगह पर हर गली मोहल्ले में कचरा वाली गाड़ी भी आती है। तो आपका यही प्रयत्न या कोशिश रहनी चाहिए कि कचरा जो है गाड़ी में डाला जाए, इधर उधर ना फेंका जाए। अगर इस बात का सभी ध्यान रखेंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा, और हमारे जहाँ पर भी रहते हैं उस गली मोहल्ले का और शहर की सफाई जो है वो ध्यान रखा जा सकता है। वो एरिया, वो क्षेत्र और वो शहर जो है साफ सुथरा रहेगा, और अंडरस्टूड है कि किसी भी तरह की बीमारी वहाँ पर फैलने का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो
इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है भस्मीकरण के द्वारा। तो इसमें क्या है कि जो सूखा कचरा होता है उसको जला दिया जाता है। अगर उसे जला दिया जाए तो वो कूड़े करकट को जला देने से राख बन जाती है, उसके सारे जीवाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जला देने से उसका वो 1/4 भाग यानी कि थोड़ा सा ही क्वांटिटी रह जाती है और केवल ठोस पदार्थ रह जाते हैं। और बड़े पैमाने पर जो है कूड़े करकट को जलाने के लिए भट्टियाँ वगैरह बनाई जाती हैं ताकि कूड़ा करकट जो है बहुत अधिक तापक्रम पर और अधिक क्वांटिटी में किसी एक स्थान पर जलाया जा सके। तो इस तरह से उसका निस्तारण या निष्पादन या प्रबंधन हो जाता है। तो फिर तीसरा पॉइंट ये है कि कूड़े को नियत स्थान पर ही डालना चाहिए। इस विधि में क्या है कि गड्ढे, खाई या निचले स्थान को भरने के लिए कूड़े करकट को डाल दिया जाता है और इसमें बीच बीच में मिट्टी की सतह बिछाकर भराऊ भूमि भी तैयार की जाती है और इस तरह से एक ऐसा एरिया इसके लिए चुना जाता है जो शहर से काफ़ी दूर होता है ताकि वातावरण दूषित ना हो। और एक स्थान जो है कूड़ा करकट डालने के लिए निर्धारित किया जाता है और ऐसे स्थान को शहर से दूर रखना अनिवार्य होता है क्योंकि मक्खी, दुर्गंध व दूषित गैसें फैलती हैं और वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं ये सरकार की सहायता से व्यवस्थित किए जाते हैं, नगर पालिका की सहायता से व्यवस्थित किए जाते हैं। लेकिन घरेलू स्तर पर जो भी उचित प्रयास है वो सबको करना चाहिए, यानी कि डस्टबिन रखना चाहिए, कचरा पात्र रखना चाहिए और जैसे मैंने बताया कि इधर उधर कचरा ना फेंक कर कचरे की गाड़ी में ही डालें और या फिर जो भी डस्टबिन नगर पालिका के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, कहीं पर रखे गए हैं, जो भी व्यवस्था है उसका पालन हमें करना चाहिए, नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। एक और विधि है इसकी कचरे के निस्तारण की, वो ये है कि खाद के गड्ढे जो हैं उसमें तैयार किए जाते हैं और इसमें क्या है, एक गड्ढा खोदा जाता है जो कि पीने वाले पानी से दूर होना चाहिए और इसकी दीवारें ईंटों से बनाई जाती हैं और इसमें जो है जो सूखा कचरा होता है वो डाल दिया जाता है और प्रत्येक सतह को मैंने बताया मिट्टी की तरह ढक देते हैं ताकि मक्खियों से सुरक्षित रहे और समय समय पर इसको डंडे की सहायता से उलट पुलट किया जाता है। ये स्थान भी काफ़ी दूर होना चाहिए और फिर कुछ समय के पश्चात जो है ये खाद तैयार हो जाती है और फिर इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि गीले कचरे का डिस्पोजल कैसे हम करेंगे। तो जो भी पहला ये कि जो भी व्यर्थ पानी होता है, काम का पानी नहीं है, उसको फेंकना चाहिए क्योंकि गली मोहल्ले में बाहर जो है गलियों में नाले वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो है मतलब इस वैसा कचरा वहाँ पे नहीं फेंका जाए, थैलियाँ वगैरह नहीं डाली जाए कि जिससे कि वो जो है बंद हो जाए, वहाँ पे पानी जो है ना जा सके। तो जो व्यर्थ पानी का बहाव है सड़क के साथ साथ नाले तैयार कर तथा बहाव को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। गंदे पानी का बहाव कहीं अवरुद्ध ना हो उसके लिए नालों की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। निरंतर चेकिंग कर साफ रखा जाना चाहिए। पानी साग सब्जी गंदा पानी साग सब्जी पपीता व केला ऐसी जो हैं जल में अधिक उत्पन्न होते हैं। फिर है कि सोखने वाले गड्ढे को घर के व्यवस्थित जल के निष्कासन के लिए काम में लाते हैं। प्रत्येक घर में चाहे वह शहर में है या गांव में सोखने वाला गड्ढा तैयार किया जाता है और उसके अंदर जो है व्यर्थ पानी को फेंका जा सकता है। तो ये कुछ है कि कचरा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उसका निस्तारण जो है घरेलू स्तर पर कैसे करना चाहिए और नगर पालिका द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए या किया जाता है उसके बारे में जानकारी है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।